रामेश्वर ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, इससे पहले वाली वीडियो ने हम लोगों ने पूर्णोपमा अलंकार के बारे में अच्छे से पढ़ा था। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, इसके बारे में भली भांति हम लोगों ने पढ़ा। और उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होती है, ये हमने पढ़ा। अगर आप लोगों ने जो है इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उपमा अलंकार की जो 2 वीडियो अपलोड है उसको आप देख करके इसके बाद इस वाली वीडियो को आप देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, हम लोगों ने पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, सामान्य गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पहली वीडियो में पढ़ लिया है। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार प्रायः 3 प्रकार में पाई जाती है। 3 प्रकार के इसके भेद होते हैं। पहला होता है आपका पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा होता है लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा होता है मालोपमा अलंकार। एक और होता है रसनोपमा अलंकार, लेकिन रसनोपमा अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हमें पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार के बारे में पढ़ना है। और ध्यान रहे कि एग्जाम में लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूर्णोपमा अलंकार से, लुप्तोपमा अलंकार से, मालोपमा अलंकार से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य किसी न किसी वर्ष पूछता रहता है। तो चलिए आइए इसके आगे का कि लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, लुप्तोपमा अलंकार जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अब देखिए, ये जो लुप्तोपमा शब्द है इसमें संधि विच्छेद हमें करना है। तो हम पता है कि संधि विच्छेद किसी भी शब्द का किया जाता है। तो सबसे पहले सार्थक शब्द खोजते हैं। तो आगे से देखिए, ये लुप्त शब्द क्या है, सार्थक शब्द है। जब हम लुप्त को ढक लेंगे तो यहाँ ओ की मात्रा बचेगी। और हमें अच्छे से पता है कि जो ओ की मात्रा होती है वो या तो गुण संधि में जाती है या तो विसर्ग संधि में जाती है। तो अब देखिए, ये लुप्त क्या है, ये लुप्त आपका सार्थक शब्द है। जब ये लुप्त सार्थक शब्द हो जाएगा हम इसको ढक लेंगे। अब ये लुप्त सार्थक शब्द हो गया, बचा ओ, तो ओ को अ प्लस उ में तोड़ते हैं तो लुप्त प्लस उपमा हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। वह उपमा अलंकार जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, सामान्य गुणधर्म या साधारण गुणधर्म में से कोई एक अनुपस्थित हो तो वहां पर आपका क्या होता है, लुप्तोपमा अलंकार होता है। आपको एक चीज यहां पे ध्यान से बता दें, प्रायः यह देखा जाता है कि जो लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण होता है उसमें प्रायः यह देखा जाता है कि उपमेय भी वहां उपस्थित रहता है, उपमान भी उपस्थित रहता है, वाचक शब्द भी उपस्थित रहता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि लुप्तोपमा अलंकार के उदाहरण में साधारण गुणधर्म अनुपस्थित रहता है। इसीलिए देखिए, मैंने यहाँ पे नोट में आपको लिखवा दिया है कि लुप्तोपमा अलंकार में प्रायः साधारण गुणधर्म या सामान्य गुणधर्म अनुपस्थित होता है। यानी आप लुप्तोपमा अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे उसके सारे उदाहरण में आपको सामान्य गुणधर्म ही प्रायः अनुपस्थित मिलता है। ज्यादातर इसके एग्जाम्पल में उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, वाचक शब्द भी होता है, लेकिन सामान्य गुणधर्म जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो भी लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण होता है उसमें उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, वाचक शब्द भी होता है, केवल सामान्य गुणधर्म अनुपस्थित होता है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, लुप्तोपमा अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल है आपका, फूलों सा चेहरा तेरा। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये देखिए, इसमें हमें पहले खोजना होता है कि उपमेय कहाँ है, फिर खोजना होता है उपमान कहाँ है, फिर खोजना होता है वाचक शब्द कहाँ है, फिर खोजना होता है सामान्य गुणधर्म कहाँ है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में उपमेय की परिभाषा, उपमान की परिभाषा, वाचक शब्द की परिभाषा, सामान्य गुणधर्म की परिभाषा बताई है। अब देखिए, उपमेय की परिभाषा क्या बताई थी कि वाक्य में जिस शब्द की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान की परिभाषा क्या बताई थी कि जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब एक चीज देखिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए किसी का चेहरा है
और इस चेहरे की सुंदरता की तुलना किससे की जा रही है? फूल से। हमें पता है कि फूल नाजुक होता है, कोमल होता है, दिखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पे किसी का चेहरा है और वो चेहरा देखने में इतना मासूम और इतना सुंदर लगता है कि इस चेहरे की सुंदरता की तुलना किससे की जाती है? फूलों से की जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि वाक्य में जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पे चेहरा की तुलना की जाती है, तो यहाँ पे चेहरा शब्द ये क्या है? उपमेय है। अब एक चीज देखिए, चेहरा की तुलना किससे की जाती है? फूल से की जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पे चेहरा की तुलना किससे की गई है? फूलों से की गई है। तो ये फूल शब्द आपका क्या है? उपमान है। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि उपमान के ठीक बगल में, उपमान के ठीक आगे जो शब्द स्थित होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो आप ये देखिए कि फूलों के आगे कौन सा शब्द है? सा है। उपमान के ठीक आगे जो शब्द स्थित होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो ये सा क्या हो जाएगा? आपका वाचक शब्द हो जाएगा। अब एक चीज हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अब एक चीज देखिए, इस वाक्य में हमें उपमेय मिल गया, उपमान मिल गया, वाचक शब्द मिल गया। अब हमें सामान्य गुणधर्म खोजना है। तो एक चीज याद करिए, मैंने आपको बताया था कि सामान्य गुणधर्म कैसे खोजा जाता है। उपमेय वाले शब्द में, जो उपमेय शब्द होता है उस उपमेय वाले शब्द में कैसा और कैसी जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम सामान्य गुणधर्म या साधारण गुणधर्म कहते हैं। तो आप देखिए, इस वाक्य में उपमेय कहाँ है? उपमेय चेहरा, यह चेहरा शब्द उपमेय है। अब हमें सामान्य गुणधर्म खोजना है, तो इस चेहरा शब्द में हम दो शब्द जोड़ेंगे, कैसा और कैसी। अब देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि उपमेय शब्द में कैसा और कैसी जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे सामान्य गुणधर्म कहते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस चेहरा शब्द जो कि उपमेय है, इसमें कैसा शब्द जोड़िए तो ये देखिए कि हमें उत्तर प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। अब देखिए, कैसा चेहरा, कोई जवाब नहीं आया। कैसा चेहरा, कोई जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इस वाक्य में सामान्य गुणधर्म अनुपस्थित है, यानी कि इस वाक्य में साधारण गुणधर्म है, नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर यहां पे मान लीजिए लिखा होता फूलों सा सुंदर चेहरा तेरा, अगर ये लिखा होता कि फूलों सा सुंदर चेहरा तेरा, तो आप चेहरा उपमेय शब्द है, वहां पे कैसा शब्द जोड़ते? कैसा चेहरा, तो जवाब आता सुंदर चेहरा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है? लिखा है फूलों सा चेहरा तेरा। तो जब इस चेहरा शब्द में जो कि उपमेय है, इसमें कैसा और कैसी लगाइए, तो कैसा चेहरा, कोई जवाब नहीं आया। तो जब कोई जवाब नहीं आता है तो याद रखिएगा कि उस वाक्य में सामान्य गुणधर्म अनुपस्थित होता है, उस वाक्य में साधारण गुणधर्म नहीं होता है। तो अब एक चीज गौर करिए, इस वाक्य में यहाँ उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, लेकिन सामान्य गुणधर्म यहाँ पर अनुपस्थित है। इसलिए ये वाक्य किस उपमा अलंकार का उदाहरण है? लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। तो अब देखिए, ये जो वाक्य है ये आपका किसका उदाहरण है? लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। ये वाक्य आपका लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है, लुप्तोपमा अलंकार। तो हमें यहां पे यही बात ध्यान रखनी होती है कि अगर किसी वाक्य में उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, लेकिन सामान्य गुणधर्म अनुपस्थित है, तो याद रखिएगा वो उपमा अलंकार हमेशा और हमेशा क्या होता है? लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण होता है। अब इसके आगे का एक देखिए प्रसिद्ध जो एग्जाम्पल जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है वो देख लेते हैं। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे हमने देखिए एक चीज आपको बताया है। अब देखिए, इसमें पहचान करने के कई तरीके होते हैं। आप एक चीज देखिए, इसका अर्थ निकालने की कोई आपको जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, उपमा अलंकार का कोई भी भेद हो, चाहे पूर्णोपमा अलंकार हो, लुप्तोपमा अलंकार हो या आपका मालोपमा अलंकार हो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अर्थ निकालने की कोई विशेष जरूरत नहीं होती है। केवल आप शब्दों को देख करके आप पहचान जाएंगे कि कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन वाचक शब्द है और कौन सामान्य गुणधर्म है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले वाक्य में
आप ये चीज गौर से देखिए कि वाचक शब्द, ये जो वाचक शब्द है, इस वाचक शब्द के ठीक पहले आने वाला जो शब्द होता है वो हमेशा उपमान कहलाता है। तो इस वाक्य में भी देखिए यहां पर कि ये जो वाचक शब्द है, आपने देखा कि ये सा क्या है, ये वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द के ठीक पहले आने वाला शब्द क्या होगा, ये हमेशा आपका उपमान होगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाचक शब्द के ठीक पहले आने वाला शब्द हमेशा उपमान होता है। तो ये सा अगर वाचक शब्द है तो इसके ठीक पहले आने वाला ये शब्द क्या होगा, उपमान होगा। तो इसको आप क्या मान लीजिए, उपमान मान लीजिए। ये हाथी क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और ये सा क्या हो जाएगा, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। अब एक चीज हमें यहां पर गौर करना है, यहां पे ध्यान दीजिए कि वाचक शब्द के ठीक आगे, ध्यान से देखिएगा, वाचक शब्द के ठीक आगे आने वाला जो शब्द होता है वो हमेशा उपमेय होता है। तो इस वाक्य में भी गौर से देखिए, ये उपमान हो गया, ये वाचक शब्द हो गया। तो वाचक शब्द के ठीक आगे आने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है, उपमेय होता है। तो यहाँ पे सा वाचक शब्द है, इसके ठीक आगे आने वाला जो ये टीला शब्द है, ये टीला शब्द आपका क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हमें इस वाक्य में आप गौर से देखिए, इस वाक्य में जो कि यहां से आरंभ होकर के यहां पे खत्म होता है, इस वाक्य में गौर से एक चीज ये ध्यान दीजिए, इस वाक्य में आपको उपमेय मिल गया, उपमान मिल गया, वाचक शब्द मिल गया। अब आपको खोजना है कि इस वाक्य में सामान्य गुणधर्म है या नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द खोजने के बाद अंत में सामान्य गुणधर्म खोजते हैं। असामान्य गुणधर्म खोजने के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया है कि हमेशा उपमेय वाले शब्द में कैसा और कैसी लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमेशा सामान्य गुणधर्म होता है। हाँ, अगर उपमेय वाले शब्द में कैसा और कैसी लगाने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो वो पूर्णोपमा अलंकार कहलाएगा। लेकिन उपमेय और उपमान में, उपमेय में अगर कैसा और कैसी शब्द लगाने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो याद रखिएगा वो हमेशा पूर्णोपमा अलंकार होगा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, ये आपका चेहरा क्या था, उपमेय शब्द था, इसमें कैसा लगाए जब आपने तो कोई जवाब नहीं मिला, कैसा चेहरा, कोई जवाब नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार इस वाक्य में भी देखिए, ये टीला शब्द क्या है, आपका उपमेय है। अब इसमें आप दो शब्द जोड़ दीजिए, कैसा और कैसी। एक चीज याद रखिएगा, पुल्लिंग होता है तो हमेशा कैसा लगाते हैं और स्त्रीलिंग होने पर हमेशा याद रखिएगा कैसी शब्द लगाते हैं। अब देखिए, टीला शब्द में कैसा शब्द जोड़िए, कैसा टीला, तो आप देख रहे हैं कोई जवाब यहां पर नहीं मिला। एक चीज गौर करिए, जब यहां पे टीला शब्द में कैसा जोड़ते हैं, कैसा टीला, तो देखिए कोई जवाब नहीं मिला। तो एक बात यहां पर साफ है कि इस वाक्य में उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, लेकिन सामान्य गुणधर्म क्या है, अनुपस्थित है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब वाक्य में उपमेय हो, उपमान हो, वाचक शब्द हो, लेकिन सामान्य गुणधर्म या साधारण गुणधर्म अनुपस्थित हो, तो याद रखिएगा वो हमेशा लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण होता है। अब एक चीज देखिए, अगर इस वाक्य को अगर ऐसे लिख दिया जाता कि मखमल के झूल पड़े बड़ा हाथी सा टीला, अगर ऐसे लिख दिया गया होता कि मखमल के झूल पड़े बड़ा हाथी सा टीला, तो अब देखिए क्या होता कि उपमेय शब्द टीला है। अब यहाँ पे आप कैसा जोड़ते हैं, कैसा टीला, तो जवाब आता है बड़ा टीला। तो वो बड़ा शब्द क्या हो जाता, सामान्य गुणधर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे बड़ा शब्द तो आया नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें उपमेय शब्द में कैसा लगाने पर कैसा टीला, कोई जवाब नहीं मिला। तो इसलिए ये वाक्य, जो दोनों वाक्य हैं, ये दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये दोनों वाक्य जो है लुप्तोपमा अलंकार के उदाहरण है। तो ये वाला वाक्य भी आपका क्या है, लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका लुप्तोपमा अलंकार है। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी हमने लुप्तोपमा अलंकार और इसके उदाहरण के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे का पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसके आगे मालोपमा अलंकार क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसको समझते हैं। अब देखिए, मालोपमा अलंकार क्या होता है। अब देखिए, मालोपमा अलंकार की यहाँ परिभाषा मैंने लिखी है, जब वाक्य में केवल एक उपमेय हो तथा कई
उपमान हो तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक केवल एक उपमेय हो तथा कई उपमान हो तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब है कि वाक्य में आपको केवल एक उपमेय मिलेगा, जबकि आप उपमान देखेंगे तो उपमान आपको एक से अधिक उपमान मिल जाएंगे। एक से अधिक का मतलब है कि 2, 3, 4 या इससे भी ज्यादा। यानी कहने का मतलब है कि जब वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक केवल एक उपमेय हो तथा कई उपमान हो तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। अभी तक देखिए आप पूर्णोपमा अलंकार पढ़े, लुप्तोपमा अलंकार पढ़े, तो एक चीज वहां पर आपने ध्यान से देखा होगा कि वाक्य में केवल एक उपमेय आता था तथा एक ही उपमान आता था। यानी वाक्य में केवल एक उपमेय आता था और एक उपमेय के लिए केवल एक उपमान आता था। लेकिन अब आप मालोपमा अलंकार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उपमेय तो एक ही होगा, लेकिन उपमान जो होगा वो एक से ज्यादा बार होगा। यानी कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी एक से अधिक उपमान आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जब वाक्य में केवल एक उपमेय हो तथा एक से अधिक उपमान हो तो वहां पर हमेशा मालोपमा अलंकार होता है। अब एक चीज देखिए, ये मालोपमा शब्द जो है इसमें देखिए सार्थक शब्द क्या है, माल। माल यहाँ पे सार्थक शब्द है तो बचा ओ की मात्रा। ओ की मात्रा आपका गुण संधि में जाती है तो ये हो जाएगा माल प्लस उपमा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर नोट में एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मालोपमा अलंकार में जो एक ही वाचक शब्द जो होता है वो एक से अधिक बार अर्थात कई बार आता है। अब वाचक शब्द क्या होता है इसको आप भली भांति आप समझ चुके हैं। अब देखिए, मैंने आपको उपमा अलंकार में जो है वाचक शब्द क्या होता है ये मैंने बताया था। अब देखिए, उपमा अलंकार में जो होते हैं वो कितने वाचक शब्द आते हैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, उपमा अलंकार में क्या क्या वाचक शब्द आते हैं इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे देखिए, सा, से, सी, जिमी, इमी, लो, ईव, सदृश, अब के जैसा, के जैसी, नाई, ये सारे जो वाचक शब्द होते हैं ये उपमा अलंकार में आते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए मालोपमा अलंकार है, मालोपमा अलंकार का उदाहरण है, तो उसमें आप देखेंगे कि उपमेय तो एक ही होगा लेकिन उपमान जो होता है वो एक से अधिक बार आता है। यानी अब वहां पे देखेंगे कि उपमान ढेर सारे होंगे, लेकिन एक चीज गौर करिएगा, वाचक शब्द जो होगा चाहे वो सा हो, चाहे से हो, चाहे सी हो, चाहे सदृश हो, चाहे तुल्य हो, चाहे कोई भी वाचक शब्द हो, एक चीज गौर करिएगा, देखेंगे कि मालोपमा अलंकार के उदाहरण में एक वाचक शब्द जो होता है, एक ही वाचक शब्द कई बार आता है। तो याद रखिएगा, अगर एक ही वाचक शब्द कई बार आ जाए यानी एक से अधिक बार आ जाए तो वहां पर हमेशा मालोपमा अलंकार होता है। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पे आपको नोट में लिखा दिया है कि मालोपमा अलंकार में एक ही वाचक शब्द कई बार अर्थात एक से अधिक बार आता है तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मालोपमा अलंकार के उदाहरण को हम लोग देखेंगे। चलिए, मालोपमा अलंकार क्या होता है इसकी परिभाषा हमने पढ़ा और समझा। अब चलिए देख लेते हैं कि मालोपमा अलंकार के कौन कौन से उदाहरण है और इसको समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ये देखिए सारे एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। अब एक चीज देखिए, ये भी जो एग्जाम्पल ये परीक्षा में पूछा गया है, ये देखिए यूपीएसआई परीक्षा और लेखपाल की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की जो अन्य परीक्षा होती है उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, आपका ये जो वाक्य है यहाँ से आरंभ होता है और यहाँ तक जो है जाता है। अब एक चीज देखिए, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का। अब देखिए, ये वाक्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब एक चीज यहाँ पर गौर करिए, जैसा कि मैंने आपको मालोपमा अलंकार की परिभाषा में बताया था कि मालोपमा अलंकार में एक ही उपमेय होता है और उसके कई उपमान आते हैं। यानी उपमेय केवल एक होगा लेकिन उपमान जो होगा वो एक से अधिक होगा अर्थात कई उपमान आएंगे। और एक चीज मैंने आपको मालोपमा अलंकार में बताया
कि मालोपमा अलंकार में एक ही वाचक शब्द कई बार अर्थात एक से अधिक बार आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये एक ट्रिक भी है, ये मालोपमा अलंकार की ट्रिक है कि मालोपमा अलंकार में एक ही वाचक शब्द कई बार आता है, अर्थात एक से अधिक बार आता है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही वाचक शब्द अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए या उससे भी अधिक बार आ जाए तो वहां पर क्या होगा, हमेशा और हमेशा मालोपमा अलंकार होगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे इस वाक्य में यहां लिखा है काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महीप का। अब एक चीज देखिए, इस वाक्य के हम अर्थ को भी समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो आप ये देखिए कि यहाँ पे सा जो है ये वाचक शब्द है, यहाँ भी देखिए ये सा क्या है, वाचक शब्द है, यहाँ भी देखिए ये सा क्या है, वाचक शब्द है। और आपको मैंने बताया कि एक ही वाचक शब्द अगर एक से अधिक बार अर्थात कई बार आ जाए तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वहां मालोपमा अलंकार ही होगा। वहां न तो आपको उपमेय खोजना है, न तो उपमान खोजना है, न सामान्य गुणधर्म खोजना है, केवल और केवल आप वाचक शब्द को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मालोपमा अलंकार होगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अब देखिए एक ही वाचक शब्द, देखिए सा यहाँ भी आया है, सा यहाँ भी आया है, सा यहाँ भी आया है। कहने का मतलब है कि एक ही वाचक शब्द कितनी बार आया है, 3 बार आया है, यानी एक से अधिक बार आया है। तो आप केवल वाचक शब्द को देखकर ही बता सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, मालोपमा अलंकार है। लेकिन देखिए इसके अर्थ के आधार पे अगर हम देखने जाए तो उसके अर्थ को समझ लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अब इस वाक्य में देखिए भगवान राम, जो प्रभु राम है, भगवान राम की जो सुंदरता है, भगवान राम की सुंदरता जो है वो देखिए किससे किससे की गई है। तो आपको एक चीज पता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ भगवान राम की जो तुलना है वो कितने शब्दों से की गई है ये देख लेते हैं। अब देखिए भगवान राम की जो सुंदरता है, भगवान राम की जो सुंदरता है, उनकी चेहरे की जो और शरीर की जो सुंदरता है, भगवान राम के चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता किससे की गई है, काम से की गई है। यहाँ काम का मतलब क्या है, कामदेव से है। यहाँ काम का मतलब क्या है, कामदेव। आपको पता है कि कामदेव जो है सुंदरता के देवता माने जाते हैं, रूप और सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, प्रेम के देवता माने जाते हैं। तो भगवान राम के शरीर की सुंदरता की तुलना किससे की गई है, कामदेव से की गई है। अब देखिए सा का मतलब क्या होता है, के समान, के जैसा। तो भगवान राम के शरीर की सुंदरता किसके समान है, कामदेव के समान है। अब देखिए यहाँ लिखा है रूप, यानी भगवान राम के चेहरे की जो रूप की सुंदरता है वो किसके जैसी है, कामदेव के जैसा है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो भगवान राम की तुलना की जाती है तो ये क्या है, उपमेय है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब भगवान राम के रूप, अब एक चीज देखिए, रूप शब्द भी यहाँ पे क्या है, उपमेय है। क्यों, क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ भगवान राम के रूप की तुलना किससे की जा रही है, कामदेव से की जा रही है। तो यहाँ राम और रूप ये दोनों शब्द क्या है, उपमेय है। अब एक चीज देखिए, भगवान राम के रूप की तुलना किससे की जा रही है, कामदेव से। तो ये कामदेव क्या है, उपमान हो गया, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो भगवान राम के रूप की तुलना किससे की जाती है, कामदेव से की जाती है, काम से की जाती है। तो ये काम शब्द क्या होगा, उपमान होगा। और मैंने आपको बताया है उपमान के ठीक आगे जो शब्द होता है वो वाचक शब्द होता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ तो आपको पता चल गया कि भगवान राम के रूप की तुलना किससे की गई, कामदेव से की गई। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो ये राम और रूप उपमेय है, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो ये काम शब्द क्या है, उपमान है। अब एक चीज देखिए, ये सा क्या है, वाचक शब्द है, ये हमें पता ही है कि ये सा शब्द क्या है, वाचक शब्द है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि उपमान के ठीक आगे जो शब्द स्थित होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब आगे पढ़िए, प्रताप दिनेश सा। अब एक चीज देखिए, दिनेश किसकी पर्यायवाची होती है, सूर्य की पर्यायवाची होती है। दिनेश किसकी पर्यायवाची होती है, सूर्य की पर्यायवाची होती है। यानी दिनेश का मतलब क्या होता है, दीन प्लस ईश, यानी दिन का स्वामी किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए,
प्रताप का मतलब क्या होता है? प्रताप का मतलब होता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अब देखिए यहाँ पे प्रताप का मतलब होता है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। अब एक चीज ध्यान दीजिए, भगवान राम का जो प्रताप है यानी व्यक्तित्व है, भगवान राम का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, अब भगवान राम के व्यक्तित्व की तुलना किससे की जा रही है? सूर्य से यानी दिनेश से की जा रही है। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ भगवान राम जो है ये उपमेय है। अब भगवान राम का जो रूप है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भगवान राम ये क्या है? उपमेय है। और भगवान राम की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? सूर्य से की जा रही है। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे देखिए भगवान राम क्या है? उपमेय है, क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और राम के व्यक्तित्व की तुलना, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये प्रताप शब्द, ये प्रताप क्योंकि राम का जो पर्सनालिटी है यानी प्रताप यानी व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व की तुलना किससे की गई है? सूर्य से की गई है, दिनेश से की गई है। तो ये राम शब्द भी उपमेय है और प्रताप भी शब्द क्या है? उपमेय है। क्यों? क्योंकि राम के प्रताप की तुलना किससे की जा रही है? दिनेश से की जा रही है। तो ये देखिए उपमेय है। अब देखिए राम के प्रताप की तुलना किससे की गई? दिनेश से की गई। तो जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और हमें ये पता है कि उपमान के ठीक आगे जो शब्द होता है वो क्या होता है? वाचक शब्द होता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी राम के प्रताप यानी व्यक्तित्व की, राम के व्यक्तित्व की तुलना किससे की गई? दिनेश से यानी सूर्य से की गई। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां तक तो हो गया। अब इसके आगे बढ़िए। अब देखिए सोम सा सील, आपको पता है कि सोम का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। सोम का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि सोम का मतलब चंद्रमा होता है। और सा का मतलब होता है के जैसा, के समान। सील माने देखिए क्या होता है? सील माने होता है विनम्र। सील मतलब होता है विनम्र, आचरणशील, सभ्य। तो सील का मतलब यहाँ क्या होगा? विनम्र से होगा, विनम्र से होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान राम के जो विनम्रता है यानी भगवान राम की जो विनम्रता है, इसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि भगवान राम की सील यानी विनम्रता की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई। आपको पता है चंद्रमा शीतल माना जाता है, तो इसीलिए जो भगवान राम का जो विनम्रता थी उसकी तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। यानी कि भगवान राम की विनम्रता की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो ये सील शब्द क्या होगा? ये उपमेय होगा, क्योंकि इसकी तुलना किससे की जा रही है? सोम से। तो ये सोम शब्द आपका क्या होगा? उपमान होगा। और आपको पता है कि ये सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब गौर करिए ये पूरे वाक्य को, इस पूरे वाक्य में गौर करिए। आप देख रहे हैं कि इस पूरे वाक्य में उपमेय केवल एक शब्द उपमेय है। आप गौर करिए कि यहाँ पे केवल भगवान राम के बारे में बताया जा रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको देखने में लगेगा कि यहाँ एक, दो और ये तीन शब्द यहाँ पे उपमेय है। लेकिन गौर करिए ये जो पर्सनालिटी है और ये जो रूप है और ये जो सील है यानी विनम्रता और इसके बाद ये सुंदरता, ये सब किसके अंदर भरी हुई है? भगवान राम के अंदर भरी हुई है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे उपमेय केवल एक बार आया है। कहने का मतलब यहाँ पे आप देखिए, समझने के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो उपमेय केवल एक बार आया है, वो राम है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि ये राम शब्द क्या है? उपमेय है। जबकि उपमान देखिए कितने हैं? देखिए एक यहाँ उपमान है और इसके बाद देखिए एक यहाँ उपमान है, एक यहाँ उपमान है। तो कहने का मतलब कि जब वाक्य में केवल एक उपमेय हो तथा एक से अधिक उपमान हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मालुपमा अलंकार होता है। लेकिन देखिए आपको इतना देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एक चीज आप गौर कर लीजिए कि अगर वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही वाचक शब्द कई बार आए, अर्थात एक से अधिक बार आए, तो वहां पर मालुपमा अलंकार होता है। तो आपको अर्थ जानने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, केवल आप देखिए कि एक ही वाचक शब्द एक से अधिक बार आया है कि नहीं आया है। अगर एक ही वाचक शब्द कई बार आया है तो वहां निसंदेह बिना डाउट का मालुपमा अलंकार होगा। अब एक चीज देखिए, दूसरा एग्जांपल है आपका, सागर सा गंभीर हृदय हो
गिरी सा ऊंचा मन हो जिनका। अब एक चीज देखिए यहां पे देखिए मन, हमारा जो मन होता है, इस मन की तुलना, मन की जो गंभीरता की तुलना किससे की गई है? सागर से की गई है। यानी अब देखिए ये मन शब्द ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये मन शब्द आपका क्या हो जाएगा? उपमेय होगा। अब देखिए इस मन की तुलना किससे की गई है? सागर से की गई है, तो ये सागर आपका क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ये सागर शब्द आपका क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो मन होता है वो सागर के जैसा गंभीर होता है। और देखिए दूसरा, यहां पे मन की तुलना किससे की गई है? गिरी। गिरी मतलब होता है पर्वत यानी पहाड़। अब देखिए पर्वत क्या होता है? विशाल होता है। तो यहां पर मन की तुलना किससे की जा रही है? गिरी से। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो ये गिरी शब्द क्या है? आपका उपमान है। तो आप एक चीज गौर करिए कि इस पूरे वाक्य में आप ध्यान दीजिए, केवल एक उपमेय है, जबकि उपमान कितने हैं? एक से अधिक बार आया है, यानी 2 उपमान आपके आए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब वाक्य में एक उपमेय हो तथा एक से अधिक उपमान हो तो वहां पर मालूपमा अलंकार होता है। लेकिन देखिए एक ट्रिक के माध्यम से आप बिना अर्थ निकालने भी समझ सकते हैं। कैसे? ये देखिए यहां पर सावाचक शब्द आया है, यहां पर सावाचक शब्द आया है। तो आपको पता है कि वाक्य में आरंभ से लेकर अंत तक जब एक ही वाचक शब्द एक से अधिक बार आया हो तो वहां पर मालूपमा अलंकार होता है। तो इस वाक्य में भी आपका क्या होगा? मालूपमा अलंकार होगा। अब देखिए नोट पे मैंने यहां पे लिख दिया है कि मालूपमा अलंकार में एक ही वाचक शब्द कई बार आता है। इसे याद रखिएगा कि मालूपमा अलंकार में एक ही वाचक शब्द एक से अधिक बार अर्थात कई बार आता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मालूपमा अलंकार को समझ गए होंगे। आज के लिए केवल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।